दोस्तों, समय किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। वो हर घड़ी हर समय बदलती ही रहती है और उसके साथ जुड़ी हर चीज़ें भी बदल जाती है। लेकिन वो पुरानी यादें ही हैं जो हमें अपनी बीते हुए कल का एहसास कराती है। हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 76 साल से भी अधिक हो गए। इन 76 सालों में हमारा देश भारत पूरी तरह से बदल गई है। लेकिन दोस्तों, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज से 76 साल पहले हमारा भारत कैसा रहा होगा और उस समय सभी चीज़ों की मूल्य कितनी थी। आज महंगाई ने हर चीज़ में अपनी हदें पार कर दी है। बेशक सैलरी और लाइफस्टाइल में परिवर्तन आया है, लेकिन आज़ादी के बाद इतनी महंगाई नहीं थी कि सामान्य इंसान आसानी से अपना जीवन निर्वाह ना कर सके। उस वक्त किसी वस्तु की कीमत रुपये, पैसे आने और पाए में ही होती थी और आज की तरह उन दिनों नोट की ज़रूरत नहीं होती थी। उस दौर में चावल 65 पैसे प्रति किलो के दाम पर और गेहूं 26 पैसे प्रति किलो के दाम पे मिल जाते थे। जहां आज के समय में चीनी 45 से 46 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहे हैं, तो वही दौर में चीनी मात्र 57 पैसे प्रति किलो ही थी। अब बात करें केरोसिन तेल की, तो उस समय मात्र 30 पैसे प्रति लीटर मिल जाया करती थी। दोस्तों, उस समय पेट्रोल का दाम सुनकर आप हैरान हो जाओगे। जहां आज के समय पेट्रोल 100 रुपये के पार हो गए हैं, तो उसी दौर में पेट्रोल मात्र 41 पैसे प्रति लीटर मिल जाते थे और डीजल 27 पैसे। जो दूध आज के समय में हम लोग 55 रुपये प्रति लीटर की कीमत से खरीदते हैं, तो आज़ादी के बाद यही दूध की कीमत मात्र 12 पैसे ही थी। दोस्तों, जहां आज के दौर में घी की कीमत 500 रुपये के पार हो गई है, साथ ही उसमें न जाने कितने तरह के मिलावट भी आने लगी, लेकिन उस दौर के घी एकदम शुद्ध हुआ करता था। बात करें कीमत की, तो उस समय मात्र 75 पैसे में 1 केजी घी मिल जाते थे, वो भी एकदम शुद्ध। अब बात करते हैं किराए की, तो उस समय किराए भी बहुत कम लगते थे। आज छोटी सी कार में मात्र 5 मिनट बैठने के 50 या 100 रुपये लग जाते हैं, लेकिन उस समय कोई भी गाड़ी में 1 किलोमीटर का सफ़र करने में सिर्फ 1 आना ही लगते थे। और जब भारत में पहली बार ट्रेन का आगमन 16 अप्रैल 1853 में हुआ था, तो यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 भाप के इंजन लगाए गए थे। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों के लेकर 14 रेल के डब्बे के साथ 35 किलोमीटर का सफ़र 1 घंटा 15 मिनट में तय किया गया था। और उस समय ट्रेन के किराए भी बहुत कम थी, मात्र आने में ही हुआ करता था। भारत की आज़ादी के दौर की सबसे खास बात यही थी कि उस समय भारत में प्रचुर मात्रा में हवाई जहाज़ मौजूद थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय लोग प्लेन में बैठने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि टिकट बहुत महंगी हुआ करती थी। लेकिन अगर आज के समय से टिकट की तुलना करें तो ये बहुत सस्ती है। उस समय मुंबई से अहमदाबाद का हवाई टिकट मात्र 18 रुपये में ही हुआ करता था और उस समय हमारे देश में कुल 15 एयरपोर्ट थे। अगर आप आज के समय में फिल्म देखने के लिए जाओ तो कम से कम 500 से रुपये लेकर 1000 रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे, लेकिन अगर वही आप पुराने ज़माने में जाएं तो इतने में 1000 फिल्में देख लेंगे। तब फिल्म की टिकट उस समय 40 पैसे से लेकर 8 आने तक ही होती थी और जो आज के समय में हम लोग अखबार पढ़ने के लिए लेते हैं वो उसकी कीमत 5 रुपये होती है, तो वहीं उस दौर में 12 पैसे में आ जाया करती थी और माचिस 2 पैसे में। और उस दौर में एक सिलाई मशीन की कीमत 80 रुपये हुआ करती थी। और बात करें साइकिल की, तो साइकिल उस समय 20 रुपये में आ जाते थे और टॉर्च 1.5 रुपये में। और जो हम लोग बच्चों के लिए पेंसिल 5 रुपये में ख़रीदते हैं, तो वहीं उस दौर में एक पेंसिल 6 पैसे में मिल जाते थे। एक वक्त था दोस्तों जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका कारण यह था कि हमारे देश में हर घर में सोना हुआ करता था। आज भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोना हम भारतीयों को घरों में ही है। आज 10 ग्राम सोने की कीमत
60,000 के आसपास पहुंच गई। लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे तब 10 ग्राम सोने की कीमत मात्र 90 रुपये भी नहीं थी। यानी अगर आज के हिसाब से तुलना करें तो आज़ादी के वक्त हम जितने में 10 ग्राम सोना खरीद सकते थे, आज उतने में 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता। आज के दौर में 1947 के ये दाम हमें भले ही चिल्लर जैसे लगते हो, लेकिन ये भी है तब भारत के लोगों के प्रति व्यक्ति आय 150 रुपये से ज़्यादा नहीं थी। उस वक्त इतनी कम तनख्वाह में भी कम खर्च में आसानी से जीवन निर्वाह हो जाता था। ज़रूर कर देना और लाइक कर देना।